जब आपको सहलाया जा रहा हो तो उस सहलाने में उपस्थिति के साथ प्रवेश करें जब तक कि आनंद उत्पन्न न हो जाए। जिसे हम वस्तुएं कहते हैं वे वास्तव में हमारी अपनी चेतना में धारणा गतिविधियां हैं। हर वस्तु आपके स्वयं का एक पहलू है। विज्ञान भैरव तंत्र। जब आपको सहलाया जा रहा हो तो उस सहलाने में उपस्थिति के साथ प्रवेश करें जब तक कि आनंद उत्पन्न न हो जाए। सुंदर श्लोक। यह श्लोक कह रहा है किसी भी संवेदनात्मक गतिविधि में, इस मामले में स्पर्श, सहलाना, अनुभव में उपस्थिति के साथ प्रवेश करें और जल्द ही विषय वस्तु का विभाजन गायब हो जाएगा कि समाधि घटित होगी और आप आनंदमय अवस्था, आनंद शक्ति में प्रवेश करेंगे। तो जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था तो मुझे वास्तव में कुछ ऐसा याद आया जिसे क्वांटम जेनो प्रभाव कहा जाता है। और क्वांटम जेनो प्रभाव क्वांटम यांत्रिक प्रणालियों की एक विशेषता है जो किसी कण के समय विकास को धीमा करने या यहाँ तक कि रोकने की अनुमति देती है यदि उसे किसी चुने हुए माप सेटिंग के संदर्भ में पर्याप्त बार मापा जाए। कभी कभी इस प्रभाव की व्याख्या इस रूप में की जाती है कि एक प्रणाली उम्मा तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप उसे देख रहे हैं। किसी प्रणाली के विकास को जाए उसके झांत प्रारंभिक अवस्था में पर्याप्त बार मापकर रोका जा सकता है। इसका नाम जेनो के तीर विरोधाभास से आता है, जो कहता है कि क्योंकि उड़ान में तीर को किसी भी एकल क्षण में चलते हुए नहीं देखा जाता, इसलिए यह बिल्कुल भी नहीं चल सकता। सुंदर। तो यह वही है जो यह तांत्रिक श्लोक संकेत करता है। जिसे हम वस्तुएं कहते हैं वे वास्तव में हमारी अपनी चेतना में धारणा गतिविधियां हैं। तो यदि आप वस्तु शब्द को अनुभव से बदल दें और फिर अनुभव शब्द को धारणा गतिविधि से बदल दें और फिर आपके पास धारणा होती है जिसका अर्थ है उस धारणा गतिविधि पर केंद्रित चेतना, और फिर यह धारणा, यह ध्यान उस केंद्रित गतिविधि या उस वस्तु में उपस्थिति में प्रवाहित होती है। फिर जल्द ही वस्तु स्वयं को आपके एक पहलू के रूप में प्रकट करती है। हर वस्तु आपके स्वयं का एक पहलू है और जल्द ही वह वस्तु विषय विभाजन गायब हो जाता है, कई समाधि होती है और आप आनंद की स्थिति में प्रवेश करते हैं, आनंद शक्ति। और आप इसे अपनी किसी भी इंद्रिय के साथ कर सकते हैं। तो जब आप उपस्थिति लाते हैं, जैसे कि स्वाद में, इन सुगंध में उपस्थिति लाते हैं, वस्तुओं में उपस्थिति लाते हैं, ध्वनि में उपस्थिति लाते हैं, संवेदना में उपस्थिति लाते हैं, एक छवि में, एक भावना में या एक विचार में उपस्थिति लाते हैं, तो यह स्वयं को आपके एक पहलू के रूप में प्रकट करता है। और जब विषय वस्तु विभाजन गायब हो जाता है तो आप समाधि में प्रवेश करते हैं, आनंद की स्थिति में। और नोम, आज हम इसे समझ रहे हैं जिसे माइंडफुलनेस प्रथाएं या मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। तो ये श्लोक कहता है कि बस अनुभव में उपस्थिति लाओ और तुम अनुभव के साथ प्रेम में पड़ जाओगे और उसकी सुंदरता देखोगे। सत्यम शिवम सुंदरम, अस्तित्व, जागरूकता और सुंदरता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम का अर्थ है अस्तित्व, शिवम जागरूकता, सुंदरम सुंदरता। तो किसी वस्तु में उपस्थिति, कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। कोई भी कलाकृति, जैसे कि एक फोन, एक फर्नीचर का टुकड़ा, वहाँ का दीपक, उपस्थिति लाओ और जल्द ही आप महसूस करेंगे जिसे सुंदरता कहा जाता है। और यदि आप यही चीज़ किसी भी संवेदनशील प्राणी के साथ करते हैं तो आप जल्द ही जो अनुभव करेंगे उसे हम प्रेम कहते हैं।
सुंदरता किसी वस्तु में उपस्थिति है और प्रेम किसी अन्य संवेदनशील प्राणी में उपस्थिति है जो कि एक वस्तु भी है, लेकिन इसलिए सुंदरता, प्रेम और सत्य सभी पारलौकिकता और आनंद हैं, कुछ और आनंद, अंतिम आनंद विषय वस्तु विभाजन से परे है और यह हमारी सच्ची प्रकृति है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह अंतिम सत्य है। और टैगोर ने कहा, जब मैं सुंदरता देखता हूँ तो मैं इसे सत्य के रूप में जानता हूँ और मैं इसे प्रेम के रूप में जानता हूँ। तो सुंदरता, प्रेम, उपस्थिति और सत्य एक हैं। सुंदर सुंदर कविता।